क्यों हुई थी सुपनखा और श्री कृष्ण की शादी? 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सुपनखा को दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे, तब कुब्जा रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारा कुंवर ठीक करेंगे और वे नयनतारा अप्सरा मोहक रूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आरती गुप्ता, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे वीडियो पर एंड तक देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्यों हुई थी सुपनखा और श्री कृष्ण की शादी। भगवान श्री कृष्ण और सुपनखा की शादी। जन्म से ही सुपनखा की छवि राक्षसी, कामी और निर्मलता से नरसंहार होने के कारण उनको हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा गया है। करोड़ों जन्मों तक तपस्या करने के बाद ऋषि मुनियों को भी भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, परंतु इसके उनके दर्शन के साथ साथ बातें भी की तथा श्री राम ने उनके लक्ष्मण के साथ भी बात कर सकते थे। भक्ति रूपी आदि शक्ति जगत जननी माता सीता की भी दर्शन करवाए, पर जिज्ञासा बनी रही कि आखिर सुपनखा ने ऐसा कौन सा कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप उसे भगवान से मिलने का सौभाग्य हुआ। मनुष्य तथा ज्ञानी जन हमेशा उसका चिंता किया करते थे कि तो आइए सुपनखा के पूर्व जन्म की जानकारी देते हैं। सुपनखा पूर्व जन्म में सुपनखा इंद्र के नयन तारा नामक अप्सरा थी। उर्वशी, रंभा, मेनका आदि प्रमुख अप्सराओं में से उनकी गिनती थी। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था। उसी समय नयनतारा नृत्य करते समय भू संचालन अर्थात आंखों से इशारा भी कर रही थी, जिसे देख इंद्र विचलित हो गए और उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तब से नयनतारा इंद्र की प्रेयसी बन गई। तत्कालीन समय में पृथ्वी पर वर्जा नामक एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का श्राप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर ऋषि ने उनसे कहा कि राक्षसी रूप में तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। तब उसी अप्सरा ने देह त्याग कर सुपनखा के रूप में जन्म लिया। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि प्रभु के दर्शन होने पर वो उन्हें प्राप्त कर लेगी। वही नयनतारा वाला मोहक रूप बनाकर नयनतारा श्री राम प्रभु के पास गई, परंतु एक गलती कर बैठी कि वो भगवान राम को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा जाहिर कर बैठी। परम ब्रह्मा को प्राप्त करने की प्राप्ति प्रक्रिया होती है। भक्ति और वैराग्य से ही परम ब्रह्मा को प्राप्त किया जा सकता है। सुपनखा भक्ति रूपी सीता और वैरागी लक्ष्मण के पास न जाकर सीधे परम ब्रह्म के पास पहुंच गई, और यही उनसे सबसे बड़ी गलती हुई। वह तो सीधे श्री राम की पत्नी बनकर भक्ति को ही अलग कर देना चाहती थी। इसके अलावा वैराग्य की भी आशय लेती तो प्रभु को प्राप्त कर लेती, परंतु वैराग्य भी न लेकर अर्थात वैराग्य रूपी लक्ष्मण के पास भी न जाकर एवं अहंकार में आकर सीधे प्रभु के पास चली गई। उसमें अहंकार आ गया था। यह कहती है कि संपूर्ण संसार में मेरे समान कोई नारी नहीं है। इसका अर्थ यह है कि संसार में मेरे समान आपकी पत्नी बनने योग्य कोई नारी नहीं है। अहंकारी तो प्रभु मिलना बिल्कुल संभव नहीं है। फिर भी उसको उचित ज्ञान प्राप्त करते हुए बैरागी रूपी लक्ष्मण के पास भेज दिया ताकि उसे प्रभु
मिलने की सही प्रक्रिया ज्ञात कर सके। बैरागी लक्ष्मण ने सोचा कि राक्षसी को वैराग्य तो आ नहीं सकता, अतः उसने पुनः प्रभु के पास भेज दिया। तब प्रभु ने उनसे कहा कि मैं तो भक्त के बस में हूँ। तब सूर्पनखा भक्ति रूपी सीता माता के पास गई। उसने सोचा कि प्रभु इस भक्त के बस में हैं, तो इस भक्त को ही खा जाऊं। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर उनकी नाक कान काट कर अंग भंग कर दिया। तब सूर्पनखा के ज्ञान चक्षु खुल गया और प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनका सहायक बन गई। प्रभु के हाथ से खरदूषक, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निश्चरों को मरवा कर प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर चली गई और जल में खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। 10,000 वर्ष बाद भगवान शिव ने सूर्पनखा को दर्शन दिए और उसे वरदान दिया कि 28वें द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेंगे। तब कुब्जा रूप में तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारा कुंवर ठीक करेंगे और यही नयनतारा अप्सरा मोहक रूप प्रदान करेंगे। तो जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने किया था सूर्पनखा से विवाह। तो फ्रेंड्स यहीं पे होता है हमारा वीडियो एंड। आप लोगों को कैसा वीडियो लगा कमेंट के बॉक्स में जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।